हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है 3rd क्लास के लिए, तीसरी क्लास के लिए, और जिसकी क्रम संख्या 145 और हमारी डेट है 31 दिसंबर 2020। कविता है हमारी सर्दी आई कविता। पढ़ते हैं। क्या है? नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि इस ठंड के मौसम में आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप अपनी हिंदी की कविता में से इसी मौसम से जुड़ी एक मज़ेदार कविता क्या है सर्दी आई को हाव भाव व लय ताल के साथ पढ़ें और जाने की सर्दी के मौसम में ठंड हमारा हाल कैसा हो जाता है। ठीक है, तो क्या है? लाल नाक लाल सुकुड़ी चाल, अंडे के जम जाए जर्दी, जाड़ा है मौसमी बेदर्दी। बच्चों क्या आपने गहरे रंग के शब्दों को ध्यान से देखा? कौन से? लाल, चाल, जर्दी और बेदर्दी। ठीक है, ये सब तुकान शब्द हैं। ये क्या है? सब तुकान शब्द। चाल, लाल, जर्दी, बेदर्दी। जिन शब्दों के अंत में वर्ण, उनके स्वर्ण व उच्चारण की ध्वनि समान हो वे तुकान शब्द कहलाते हैं। ये क्या है? जब हम बोल रहे हैं जैसे जर्दी सर्दी, क्या है? ये मिलते जुलते के लग रहे हैं, तो ये क्या है? हमें तुकांत शब्द। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? तुकान शब्द, क्योंकि इसमें जो आप लास्ट का देख रहे हैं क्या है? बिल्कुल सेम आ रहा है। कविता तभी बनती है जब मैं कविता के अंत में आता हूँ, पढ़ना सरस बनाता हूँ और कविता में तुकांत कहलाता हूँ। क्या है तुकांत? क्या होता है? ये सभी ये पंक्तियों में आता है और इससे पढ़ना क्या अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? तुकांत शब्द। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो तुकांत शब्द लिखे। जैसे आम का नाम काम, अब खेल का क्या होगा? रेल, और क्या हो जाएगा? मेल। ये क्या है? खेल मेल। ये क्या तुकांत शब्द है? हम बोल रहे हैं तो आपको जब बोलते वक्त क्या है? बिल्कुल हमें सेम लग रहे हैं। अब क्या? रोटी, ठीक है, मोटी, मोटी और छोटी। ये क्या है? तुकांत शब्द हैं। ठीक है, अब ऐसे गीत, गीत का हो जाएगा जीत। ये भी क्या है? तुकांत शब्द। जीत, मीत। ठीक है, तो हमने क्या? इन सब के हमने तुकांत शब्द बना दिए। आप भी बनाएं और पढ़ें। ठीक है, अब चलो आगे। बच्चों इन पंक्तियों को पूरा कीजिए और आप भी कवि बन जाइए। कवि बनते हैं, चलो हम भी। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। यहाँ पे क्या आएगा? जोरों से चलती। हमने क्या कविता पूरी कर दी। वाओ। आओ भाई खेलें खेल, चलती है अब अपनी रेल। हम भी क्या कवि बन रहे? देखो, आसमान में निकले तारे, चंदा मामा लगते प्यारे। तो इस तरीके से हमने भी ये कविता को पूरी की और हम भी क्या है? कवि बन गए। ठीक है, प्यारे। चलो अब आगे बढ़े। अब क्या है? सर्दी के मौसम से जुड़ी वस्तुओं के चित्रों को पहचानिए और उनकी पे हमें क्या है? टिक मार्क लगाना है। जैसे आइसक्रीम हम गर्मी में खाते हैं, चाय हम पीते हैं सर्दियों में, तरबूज हम गर्मी में खाते हैं, मूंगफली सर्दियों में खाते हैं, आग से हम सेकते हैं अपने हाथों को, हम स्वेटर पहनते हैं और हम ये तो गर्मी में खाते हैं और ये हम सर्दियों में। तो हमने क्या है? निशान हमने लगा दिए हैं। चलो बच्चे, अब है कि कविता में कुछ शब्दों के साथ उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द भी आए हैं। जैसे अंदर का बाहर, तो इनको क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। तो हमें भी क्या है? विलोम शब्द लिखना है। जैसे सर्दी का क्या होता है? गर्मी। सर्दी का क्या होगा? गर्मी। ठीक है, धूप का क्या है? छाया। धूप छाया। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न का क्या है बेटा? उत्तर। उत्तर माने आंसर। हार जीत। और ऐसे ही लास्ट क्या है हमारा? सच और झूठ। तो हमने सारे क्या है? अपने विलोम शब्द बना दिए। क्या है? झूठ। ये क्या है? पहले सर्दी गर्मी, धूप छाया, प्रश्न उत्तर, और हार जीत, और सच और झूठ। ठीक है, ये भी हमारा पूरा हो गया। अब क्या है? 5वां प्रश्न क्या है कि भारत ऋतुओं का देश है। आइए एक वर्ष में आने वाली 6 ऋतुओं के नाम लिखते हैं। जैसे बसंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर। ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब मार्च और अप्रैल में जो आती है ऋतु, उसको क्या बोलते हैं? बसंत। क्या बोलते हैं? बसंत। हम बसंत लिख देंगे। बसंत, बसंत पूरा कर दिया हमने। ठीक है, मई और जून में क्या आती है? ग्रीष्म। तो ये लिखा हुआ ही है। अब जुलाई और अगस्त में कौन सी आई थी? वर्षा। कौन सी आती है? वर्षा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में कौन सी आती है? शरद। ये हमारी ऋतुएं होती हैं। नवंबर और दिसंबर में कौन सी आती है? हेमंत। और ऐसे लास्ट कौन रह गई हमारी? शिशिर। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी शिशिर। तो ये आप याद भी कर सकते हैं कि हमारे जो देश है भारत में क्या है? ऋतुआं आती है बहुत सारी। तो 6 ऋतु हैं। कौन कौन सी? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ठीक है, तो अब यह पढ़ते हैं कि बच्चों को बताएं कि प्रत्येक ऋतु का अपना सौंदर्य होता है। उनके साथ चर्चा कीजिए कि ऋतु परिवर्तन के साथ खान पीने, पहनने
रहन सहन में बदलाव आ जाते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि जो सर्दी हो रही है, नवंबर दिसंबर जनवरी आने वाली है, क्या हमारे क्या है रहन सहन में हमारे जो है बदलाव आ रहा है। अब हम कपड़े पहनने लगे हैं, अब हम गर्म कपड़े पहनने लगे हैं, अपने आप को बचाने के लिए हम हीटर जलाते हैं। तो ये क्या है, इन ऋतुओं के साथ क्या है हमारे रहन सहन खाने पीने में भी अंतर आता है। अब हम हर चीज़ गर्म खाते हैं हम, ठीक है। चलो बच्चों बाय, अब मिलते हैं हम नए साल के साथ। ये साल आपके लिए जो आने वाला साल है 2000 जो हमारा 21 है, वो आप सबके लिए खुशियों से भर जाए, हम सब के लिए, और जल्दी से वैक्सीन आ जाए कोरोना की और हम सब दोबारा से स्कूल में पढ़ने जाएं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और नया साल बहुत धूमधाम से मनाइए।